Good morning, students of class 8. I am going to teach you science, chapter number 12, and that is the chapter 2 of physics. फ्रिक्शन. लास्ट डे फ्रिक्शन चैप्टर कंप्लीट हो चुका था. आज हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे. तो सबसे पहले जाने हम लोग फ्रिक्शन क्या है. तो फ्रिक्शन अ काइंड ऑफ फोर्स. फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है, और जब फ्रिक्शन एक फोर्स है तो इसका एसआई यूनिट भी वही होगा जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है, दैट इज न्यूटन. फ्रिक्शन फोर्स है और ये कंटैक्ट फोर्स है. किस तरह का फोर्स है? कंटैक्ट फोर्स है. ये फ्रिक्शन कंटैक्ट फोर्स है. और कहाँ पैदा होता है? तो ये दो सरफेसेज के बीच में, दो सरफेस जो कंटैक्ट में होते हैं और जब एक दूसरे के ऊपर मूव करना चाहते हैं, स्लाइड करते हैं, तो ये फ्रिक्शन पैदा होता है. और ये फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या है? ये फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, अपोजेज मोशन. जब कोई सरफेस मूव करना चाहता है, एक के ऊपर एक स्लाइड करना चाहता है, तो ये फ्रिक्शन उसको मूव करने से रोकता है, या मूव कर रहा है तो उसके मोशन को रोकना चाहता, मोशन को ख़त्म करना चाहता है. फ्रिक्शन का वजह क्या है? तो फ्रिक्शन का काउज है रफनेस ऑफ सरफेसेज. दो सरफेस जो कांटेक्ट में हैं उनमें जो रफनेस होता है वही फ्रिक्शन का वजह होता है. जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. और इवन कोई भी स्मूथ सरफेस कंप्लीट स्मूथ नहीं होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत रफनेस होता है और फ्रिक्शन होता ही है. ये फ्रिक्शन एक आइडल इविल है. आइडल इविल का मतलब कि इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज है जैसे ये इसका फ़ायदा है कि इसके बिना हम लोग ना चल सकते हैं, ना रन कर सकते हैं. तो देखिए, हेल्प्स इन वॉकिंग, रनिंग व्हीकल्स, राइटिंग, अप्लाइंग ब्रेक्स, इन सभी कामों में फ्रिक्शन जो है फ़ायदेमंद है. यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो ना हम लोग चल सकते हैं, ना व्हीकल चला सकते हैं, ना हम लोग खुद दौड़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं. देखते हैं हम लोग चिकना कागज़ पे हम लोग लिख नहीं पाते हैं, रूखा कागज़ है तो उस पर कलम अच्छा चलता है. यदि चिकनी मिट्टी है तो गाड़ी उसमें फंस जाती है, चक्का वहीं पर मूव करते रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है. रफ सरफेस पे गाड़ी जो है अच्छे से चल पाता है. तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है फ़ायदेमंद है. अप्लाइंग ब्रेक्स, चलती ही गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है. यदि ब्रेक ना हो तो एक्सीडेंट की संभावना होती है. तो ब्रेक फ्रिक्शन पे ही काम करता है. तो ब्रेक कितना ज़रूरी है ये आप सब जानते हैं. इसका मतलब है कि फ्रिक्शन भी ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है. दूसरा डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज भी है. फ्रिक्शन के वजह से ही कोई भी चीज़ टूटता फूटता है. काउजेज वियर एंड टीयर ऑफ क्लॉथ, कपड़े हमारे फटते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. सोल ऑफ शूज, जूते चप्पल के सोल जो है घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, इसका वजह फ्रिक्शन है. पार्ट्स ऑफ मशीन डैमेज हो जाते हैं, इसका वजह जो है फ्रिक्शन है. और जनरेटिंग हीट, कहीं भी फ्रिक्शन के वजह से मशीन जो है गर्म हो जाता है और आग भी कभी कभी लग जाता है, क्योंकि ये जनरेट करता है हीट को, और इस तरह से कभी कभी आग लग जाता है. तो ये काफ़ी हानिकारक है, इकोनॉमिक लॉस काउज करता है ये फ्रिक्शन. अब डिसएडवांटेज है, तो जहाँ पे डिसएडवांटेज है वहाँ फ्रिक्शन को क्या करना चाहिए? फ्रिक्शन को कम करने का उपाय करना चाहिए. तो कम करने के लिए क्या करें? तो पॉलिशिंग करेंगे, है ना, चिकना करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, यानी लुब्रिकेंट का यूज करेंगे, ग्रीस है, ऑयल है, ये सब डालेंगे, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करेंगे. तो ये सब जो है डिफरेंट वेज है फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने का. ये वहाँ करेंगे जहाँ फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है. जहाँ फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है वहाँ मिनिमाइज करने का काम करेंगे, और जहाँ फ्रिक्शन फ़ायदेमंद है वहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन बढ़ाने का काम करेंगे. जैसे चलने के लिए ज़रूरी है
फ्रिक्शन, तो हम लोग जूते चप्पल का जो सोल है उसमें हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, है ना। सरफेस उसका रफ रखते हैं, जो लोअर सरफेस है जूते चप्पल का सोल का, उसको रफ बनाते हैं। गाड़ियों का जो टायर है उसमें ग्रुप्स बनाते हैं, रोड को रफ बनाते हैं, है ना। तो ये फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जहाँ फ्रिक्शन यूजफुल है वहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है, कंटैक्ट फोर्स है, दो सरफेसेज के बीच में पैदा होता है। तब पैदा होता है जब एक या दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव करना चाहता है, और ये फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रोकने का काम करता है। ये फ्रिक्शन एक आइडल इविल है, इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ फ्रिक्शन बढ़ाने का हम काम करते हैं, जैसे ग्रुप्स बनाते हैं, सरफेस रफ करते हैं। और जहाँ डिसएडवांटेज है वहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन को घटाने का काम करते हैं लुब्रिकेशन के इस्तेमाल से, लुब्रिकेंट के इस्तेमाल से, या पॉलिश कर करके, ऑयल का यूज कर करके, चाहे जैसे भी हो फ्रिक्शन को कम करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आज फ्रिक्शन का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे और एक प्रयास करेंगे, एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए पेज नंबर 157 में फ्रिक्शन चैप्टर 12 और फिजिक्स का ये सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। जितना भी एक्टिविटी दिया हुआ है उन सारे एक्टिविटीज़ को अच्छे से पढ़ कर करके समझेंगे। एक्टिविटी सेकेंड है, एक्टिविटी ये थर्ड है। यहाँ पे सरफेस के रफनेस के बारे में बताया है, और यहाँ फ्रिक्शन के बिना वो चल नहीं सकता है। देखिए फ्रिक्शन के बिना ये गिर गया, है ना। तो वॉकिंग में फ्रिक्शन की आवश्यकता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ फ्रिक्शन हानिकारक है वहाँ फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ पेज नंबर 161 में देखिए नाउ यू नो। अब इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग बहुत कुछ बातें जान गए हैं। तो इन सब चीज़ों को एक तरह से ये समरी है ना। पेज नंबर 162 में देखिए ऊपर में भी समरी है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग देख लेंगे और एक्सरसाइज बनाने का काम आप लोग करिएगा। एक्सरसाइज बनाइएगा पेज नंबर 162, 163 एंड 164। So this is the homework for you today. Try to complete the exercise page number 162 to 164. It's okay. Thank you.